जैसा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से विकास और निवेश दोनों के द्वार खुलते हैं और इसमें सड़कें महत्वपूर्ण हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति जो है वो बहुत ही जर्जर और दयनीय है और दर्दनाक की स्थिति में आ चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निवेदन करना चाहूँगी कि जो सड़कों के लिए हमारे पास हमने व्यय करने का सोचा है, उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र की गाटोली से मिल्समा रोड, मिल्समा में यूपी बॉर्डर तक की रोड, संपर्क सड़क सिंघनिया सिंघाड़ा तरसुमा रोड, संपर्क सड़क महलोनी और ऐसी 46 सड़कों की लिस्ट है जो मैं टेबल करना चाहूँगी और जिससे कि मेरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और मैं निवेदन करूंगी उप मुख्यमंत्री महोदया से कि वो इस पर जरूर विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करने के लिए आपने रखा है उसमें से मिले। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जैसा कि बजट में प्रावधान किया गया और बजट में कहा गया कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम रहा, इस हेतु मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं धन्यवाद दूंगी कि बजट में जो सौगातें मुझे मिली है उसमें हमारे क्षेत्र में 33 केवी का एक रिछोली का जीएसएस मिला है और रिछोली के जीएसएस से हमारे क्षेत्र की जो बिजली तंत्र है वो सुदृढ़ होगा। लेकिन मेरे क्षेत्र में डांग का इलाका भी बहुत आता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो है एक 33 केवी जीएसएस थाना डांग में जरूर दे, जिससे कि मेरे क्षेत्र का जो बिजली का तंत्र है वो सुदृढ़ हो पाए। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक रुदावल का बाईपास दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सड़कों की स्थिति मेरे यहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है, लेकिन आपने रुदावल का जो बाईपास दिया उससे मेरे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और 60 करोड़ की लागत से बनेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का देना चाहूँगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देना चाहूँगी। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि जो चीज़ें सड़कों की जहाँ तक बात है उनमें बहुत सारी सड़कें मेरी आ रही हैं। पुलियाओं की बात करूँ तो आपने जो बाढ़ की बाद में जो आप वर्षा के बाद में जो चीज़ें करते हैं उनमें मेरे क्षेत्र में क्या होता है कि 2-4 पुलियाएं ऐसी हैं जिनकी स्थिति इसी बारिश में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी, उनका भी निर्माण कराया जाना चाहिए, जिसके कारण से जैसे कि दीवान नंगला की जो पुलिया है वो 4 महीने तक पूरा गांव जो है वो टापू की तरह रहता है। अगर वहां पर ऊंची सपाट की पुलिया का निर्माण करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पर लोगों को सुविधा मिलेगी। सीतपुर की पुलिया है जल सिंह नंगला वाली, वो भी उसका भी निर्माण कराया जाना चाहिए। नहरौली वाली पुलिया है, रतुआ रसीलपुर वाली पुलिया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपके द्वारा क्षेत्र के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का प्रयास, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महिलाओं को ये सोचने का अवसर मिल पाता है। मैं ये भी कहूँगी कि हमें बच्चियों की पढ़ाई के बारे में भी विचार करना चाहिए। देवनारायण कन्या महाविद्यालय में एक और अस्थायी सेक्शन की आवश्यकता है जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए और छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए पीजी के ज़्यादा ऑप्शन उन्हें मिले तो निश्चित तौर पर वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएंगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपने जो एडीजे कोड मुझे दिया है, जो हमारी लंबे समय से मांग थी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरओ भी दिए हैं, कृषि महाविद्यालय दिया है, उनके लिए भी मैं आपका धन्यवाद दूंगी। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि एक आईटीआई का कॉलेज रुब्बा क्षेत्र में भी खुलना चाहिए, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिल पाए और हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर नहीं जाए। युवाओं को अपने खेलों का प्रदर्शन अच्छे तौर पर करने के लिए पहले भी मैंने विधानसभा में ये बात कही और मैं ये कहूँगी कि उपखंड स्तर पर एक बड़ा अच्छा स्टेडियम सुविधाओं से युक्त युवाओं को मिलना चाहिए, जिससे कि वो देश और विदेश में हमारे देश का परचम फैला सके। धन्यवाद। जय भारत।